पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पानीहाटी में जनसभा थी। इस जनसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे ये जनसभा चर्चा का विषय बन गई है। जनसभा से मंच पर एक बेहद ही भावुक नजारा देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, उनके बगल की सीट पर बैठी महिला की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महिला का चेहरा दर्द और भावनाओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो शब्दों से परे था। मंच पर मौजूद लोग शुरुआत में इसे एक सामान्य मुलाकात समझ रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा माहौल भावुक बना दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने जैसे ही उस महिला को देखा, वे मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। बातचीत की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। महिला जैसे ही अपनी बातें कहने लगी, उनकी भावनाएं काबू से बाहर हो गई और वो मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी। पीएम मोदी लगातार हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उस महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। इस भावुक पल को लोग सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महिला कौन है जो पीएम से मिलकर इतना रो रही है। पानीहाटी और बंगाल के लोगों के लिए ये महिला अनजान नहीं है, लेकिन देश दुनिया के लोग इस महिला को लेकर सोशल मीडिया पर उत्सुक नजर आ रहे हैं। दरअसल महिला पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी है। इनका चेहरा देखकर अगर आपके मन में भी ख्याल आया है कि ये बेहद लाचार और परेशान है, तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। वाकई इस महिला पर जो दुखों का पहाड़ गिरा है, वो जख्म शायद पूरी जिंदगी ना भरे। दरअसल पीएम मोदी के बगल में बैठी हुई महिला पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजीकर रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ है। पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर भी टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद रत्ना देबनाथ के लिए वोट मांगने जा चुके हैं। वहीं इनके नॉमिनेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची थी। रत्ना देबनाथ का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। वो चाहती हैं कि विधानसभा में बैठकर राज्य के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं जिससे बंगाल में आगे किसी और बहू बेटी के साथ वो अत्याचार ना हो जो उनकी खुद की बेटी के साथ हुआ है। इस रैली में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और महिला असुरक्षा का माहौल लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में भारी वोटिंग इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने इसे परिवर्तन की लहर बताया है। उन्होंने कहा कि जनता अब पुरानी व्यवस्थाओं से बाहर निकलना चाहती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में 92% से ज्यादा मतदान हुआ, यानी हर 100 में से लगभग 93 मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। इतनी बड़ी भागीदारी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस बम्पर वोटिंग को लेकर ही पीएम ने परिवर्तन की लहर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर हर महिला से जुड़े अत्याचारों के मामलों की दोबारा जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। बहरहाल रत्ना देबनाथ का मंच पर रोना और पीएम का उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पीएम का ये चुनावी प्रचार रत्ना देबनाथ के पक्ष में कितना कारगर साबित होगा, या पानीहाटी में एक बार फिर जनता टीएमसी को ही चुनेगी। इस सवाल का जवाब तो 4 मई को ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।